हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद विनय 88। तो दोस्तों, मैं आज आपके सामने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को लेकर उपस्थित हूँ। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ये वीडियो यूपीएसआई, आरपीएफ-एसआई, आरआरबी जेई, एएलपी, एनटीपीसी टेक्नीशियन इत्यादि एग्जामों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो मौलिक अधिकार भाग 3 में किसमें है? भाग 3 में है। भाग 3 को मैग्ना कार्टा या भारत का अधिकार पत्र भी कहते हैं। मूल अधिकारों का जन्मदाता भाग 3 को कहा जाता है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। 12 से और 35, 12 से लेकर 35 तक क्या है? मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकारों का प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था, जबकि सर्वप्रथम मांग कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस संकल्प को कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी स्थान दिया था। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं मौलिक अधिकार। मूल संविधान में 7 थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 6 है, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को किसे संपत्ति के अधिकार को संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1979 के द्वारा आर्टिकल 31 से हटाकर आर्टिकल 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार। इनमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हैं। 12 से लेकर 35 तक हैं। कितने तक हैं दोस्तों? 35। तो 12वें अनुच्छेद में क्या है फ्रेंड्स? 12 में राज्य की परिभाषा है। 13 में संविधान लागू होने के पहले के कानून मान्य होंगे अगर वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते। मतलब जब संविधान लागू हुआ था उससे पहले के जो कानून हैं वो कानून कैसे रहेंगे? मान्य रहेंगे अगर वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं। यदि उन कानूनों का कोई भाग मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वह भाग अमान्य होगा, ना कि पूरा कानून अमान्य होगा। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 14। यहाँ से यह है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 इसमें है विधि के समक्ष समानता। तो विधि के समक्ष समानता क्या है फ्रेंड्स? गरीबी, अमीरी या अन्य आधार पर ये भेद नहीं किया जाएगा किसी के साथ कि कानून सभी के लिए समान है। यानी सभी राज्य का कानून सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होगा। गरीबी, अमीरी के आधार पर ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति गरीब है उसको किसी एक ही केस के लिए सजा अलग दी जाए और अमीर है उसे अलग दी जाए। ऐसा नहीं होगा, सबके लिए क्या होगा? समान होगा। वहीं बात करें आर्टिकल 15 की, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि राज्य स्त्रियों, बालकों एवं पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। आर्टिकल 16 इसमें लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है, यानी कि राज्य गवर्नमेंट जॉब में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करेगी। क्या समान अवसर प्रदान करेगी? इसी आर्टिकल में एससी, एसटी, ओबीसी इनके आरक्षण की बात की गई है। यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी को छोड़कर राज्य सभी नागरिकों के साथ समान अवसर देगा सभी नागरिकों को गवर्नमेंट जॉब में। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 17 में अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत, कोई छुआछूत नहीं करेगा। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है। क्या है? उपाधियों का अंत। तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना भारतीय नागरिक किसी भी विदेशी उपाधि को धारण नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? विदेशी उपाधि को धारण नहीं कर सकते। वहीं राज्य, सेना, विधि
सेना, विद्या संबंधी और सामाजिक सेवा, इनके अतिरिक्त कोई भी उपाधि नहीं देगा। तो फ्रेंड्स ये क्या था, ये था समानता का अधिकार। अब आगे देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। क्या? स्वतंत्रता का अधिकार। तो फ्रेंड्स स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 19, पहला क्या है? आर्टिकल 19। तो 19A में ये 7 प्रकार के हैं। स्वतंत्रता कितने की थी? 7 की मूल संविधान में, लेकिन वर्तमान में 6 हैं। तो फ्रेंड्स 19A में बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता है। वहीं 19B में बिना शस्त्र के शांतिपूर्वक एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। 19C में संस्था या संघ बनाने की स्वतंत्रता है। वहीं दोस्तों डी की बात करें तो देश में कहीं भी आवागमन किया जा सकता है। दोस्तों ई की बात करें 19E, देश में कोई भी व्यक्ति कहीं भी बस सकता है। क्या कर सकता है? बस सकता। वहीं आर्टिकल F को संपत्ति का अधिकार था, उसमें उसे 44वें संविधान संशोधन 1979 के तहत कानूनी अधिकार घोषित कर दिया है आर्टिकल 300A में। तो ये हट गया है, कौन सा वाला? F आर्टिकल हट गया है यहाँ से। तो इस प्रकार 6 आर्टिकल क्या बचे? 6 स्वतंत्रता के अधिकार बचे हैं। और वहीं जी की बात करें 19G की, तो कोई भी व्यवसाय कर सकता है व्यक्ति और इच्छित जीविकोपार्जन कर सकता है। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब जानते हैं आर्टिकल 20, इसमें है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि बार बार सजा दी जाए। उसने एक अपराध किया है, उसके लिए एक बार ही सजा दी जा सकती है और उसे वर्तमान कानून के तहत ही सजा मिलेगी। जब उसने अपराध किया है उस समय जो कानून है उसी के तहत उसे सजा दी जाएगी। स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में वो गवाही देने के लिए बाध्य नहीं है। उसे न्यायालय में स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। और वहीं बात करें 21A, इसमें 6 से 14 वर्ष की अवस्था के सभी बच्चों को राज्य निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देगा। ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत ऐड किया गया था। वहीं फ्रेंड्स आर्टिकल 22 की बात कर लेते हैं हम, गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण। तो सामान्य स्थिति में कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो उसे गिरफ्तारी का कारण बताना होगा और उसे 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर दंडाधिकारी यानी कि मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। वहीं बात करें वो अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी वकील चुन सकता है और कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें 2 आर्टिकल हैं 23 और 24। इसमें मनुष्यों के क्रय विक्रय और बलात् श्रम का निषेध है, यानी कि किसी भी मनुष्य को बेचा खरीदा नहीं जाएगा और उससे बेगार नहीं कराई जाएगी किसी भी मनुष्य से। तो फ्रेंड्स 24 में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध है। क्या है? बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध है। आगे चलते हैं। अब है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो फ्रेंड्स 25 आर्टिकल 25 में धर्म, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है व उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। आर्टिकल 25 के तहत ही जो सरदार हैं वो कृपाण धारण करते हैं। वहीं आर्टिकल 26 की बात करें हम तो धार्मिक संस्था, कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकता है व उसका प्रसार कर सकता है। आर्टिकल 27 की बात करें तो धार्मिक संस्थाओं द्वारा जो भी आय होगी उस पर कोई कर यानी कि टैक्स नहीं लगेगा। आर्टिकल 28, किसी भी मतलब शिक्षण संस्थान जो राज्य सरकार द्वारा संचालित है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और उसके छात्रों को धर्मोपदेश सुनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए भी बाध्य नहीं किया जाएगा।
तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29। धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा के आधार पर राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। फ्रेंड्स 30 की बात करें तो जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं वे शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं व उनका संचालन कर सकते हैं। इसके लिए राज्य अनुदान देने से इनकार नहीं करेगा। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब आर्टिकल 30 के बाद आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 को हटा दिया गया था और इसमें जो संपत्ति का अधिकार था उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था 301 के तहत। तो फ्रेंड्स आर्टिकल 32 ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसमें इसे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को 32 आर्टिकल में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ये हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। इसके आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती हैं और हाई कोर्ट में 226 के तहत। सुप्रीम कोर्ट में 32 और हाई कोर्ट में 226, 5 प्रकार की रिट दायर की जा सकती हैं। ये हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा के लिए है। तो अब रिट कितनी है? 5। इनके बारे में जानते हैं। रिट, पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, जैसे किसी व्यक्ति को जेल भेजा गया, जेल, उसे 2 वर्ष की सजा थी, लेकिन उसे 2 वर्ष के बाद भी नहीं छोड़ा गया तो वो रिट दायर कर सकता है। तो कोर्ट संबंधित संस्था या संबंधित अधिकारी से पूछेगा कि ये व्यक्ति क्यों नहीं छोड़ा। इसे जो कोर्ट निर्धारित करेगा उस जगह पर सशरीर प्रस्तुत करने को कहा जाएगा। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। परमादेश, परमादेश कोर्ट आदेश देता है। आदेश क्या देता है? कोई भी कर्मचारी है वो अपने कार्य को नहीं कर रहा है, अपने कार्य का निर्वाह नहीं कर रहा है, जैसे कि आप कोई भी जाति प्रमाण पत्र बनवाने गए और संबंधित कर्मचारी के द्वारा वो कार्य नहीं किया जा रहा है, तो इस रिट के तहत कोर्ट उसे आदेश देगा अपने कार्य के निर्वहन करने के लिए। फ्रेंड्स प्रतिषेध, प्रतिषेध में क्या है? प्रतिषेध में जैसे कि मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित कोई भी समस्या आती है तो उसे सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करता है, सुप्रीम कोर्ट के अधीन है वो। लेकिन कोई भी इसका अधीनस्थ कोर्ट, हाई कोर्ट या कोई और कोर्ट इसको सुनता है, यानी अपने क्षेत्र से बाहर जाता है तो उस पर ये रोक लगाता है कि आप अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जाएंगे। वहीं अगर वो सुन चुका है, फैसला दे चुका है, उत्प्रेषण में अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जा चुका है, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या 2 राज्यों के बीच कोई भी समस्या है तो वो ये सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। लेकिन अगर हाई कोर्ट इसको सुन चुका है तो ये उसे आदेश देगा कि इसको हमारे पास भेजिए, ये हमारा क्षेत्राधिकार है, ये आपका क्षेत्राधिकार नहीं है। तो फ्रेंड्स आगे क्या है? अधिकार प्रत्याघात, जैसे कि इसमें कोई भी सिविल पुलिस का सिपाही है और वो ट्रैफिक पुलिस, इसे अथॉरिटी है किसकी? किसी चौकी थाने में वर्क करने की, लेकिन वो ट्रैफिक पुलिस का काम करता है तो उससे पूछा जाएगा, कोई रिट दायर करेगा तो उससे पूछा जाएगा कि आप किस अथॉरिटी के तहत ये काम कर रहे हैं, वैध डॉक्यूमेंट्स के साथ जवाब दो इसका। तो इसमें यह है अधिकार प्रत्याघात में। वहीं आर्टिकल 33 की बात करें तो संसद को सशस्त्र बलों, पुलिस बलों, अर्धसैनिक बलों, खुफिया एजेंसियों के सदस्यों के मूल अधिकारों को सीमित या खत्म करने का अधिकार है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करता है कि वे बल अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन करें और अनुशासन बना रहे। तो फ्रेंड्स क्या होता है? संसद जो सशस्त्र बल हैं, पुलिस बल हैं, अर्धसैनिक बल हैं, खुफिया एजेंसी हैं, इनके सदस्यों के मूल अधिकारों को सीमित कर देता है या खत्म कर देता है। फ्रेंड्स आर्टिकल 34
मार्शल लॉ, सेना का कानून। अगर कहीं मार्शल लॉ लगा हुआ है तो संसद उस किसी क्षेत्र में जहाँ लगा है मार्शल लॉ, तो संसद उस क्षेत्र में मौलिक अधिकारों को रोक सकता है, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। और संसद ये भी कर सकता है कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कोई अन्य व्यक्ति वहाँ पर व्यवस्था बनाने में सहयोग करता है तो उसे क्षतिपूर्ति देने का भी ऑर्डर दे सकता है। वहीं फ्रेंड्स बात करें अनुच्छेद 35। 35 में कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिनका उल्लंघन करना अपराध की श्रेणी में आता है। किसमें आता है? अपराध की श्रेणी में आता है। जिसे आर्टिकल 33, 34, 24, 16 का क्लॉज 3 ये सभी आर्टिकल ऐसे हैं जिनका उल्लंघन किया जाएगा तो वो अपराध की श्रेणी में आएंगे। जैसे आर्टिकल 24 में है, आप 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनसे कारखानों या फिर भारी काम नहीं करा सकते। क्या नहीं करा सकते? कारखाने या फिर आप भारी काम नहीं करा सकते। अगर ऐसा कराते हैं तो ये अपराध की श्रेणी में है। तो फ्रेंड्स इसमें है भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है, राज्यों के पास नहीं है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मौलिक अधिकारों से संबंधित हमने संपूर्ण जानकारी अल्प समय में प्राप्त की। थैंक यू दोस्तों।